अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कायनात और आप देख रहे हैं अलफता इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगरचे इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी ये ज़मीन भी अपने अंदर बहुत से ख़जाने छुपाए बैठी है। दुनिया में कई इंसान ऐसे थे जिन्होंने बहुत से ख़जाने इस ज़मीन में दफन किए, जबकि इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो ज़ेरे ज़मीन इन ख़जानों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन आज हम ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जहां ज़ेरे ज़मीन ना सिर्फ हज़ारों टन सोना दफन है, बल्कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस मकाम के बारे में भी किसी राजदारी का कोई पहलू मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद इन ख़जानों को पाने की कोशिश में कई इंसान कोशिश कर चुके हैं, मगर कोई भी इंसान उन ख़जानों तक अब तक पहुंच नहीं सका। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अलफता इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम ओक आइलैंड के एक जजीरे पर मौजूद एक ख़जाने के बारे में बात करेंगे जहां हज़ारों टन सोना मौजूद है। दोस्तों, यूरोप की दुनिया में वाक़ नीले पानियों की एक बस्ती जिसको ओक आइलैंड कहते हैं, जो एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे पर कायम एक ऐसा गढ़ा मौजूद है जहां पर 2500 साल पहले हज़ारों टन खालिस सोने के ख़जाने का इंकशाफ किया गया था। और जब इन इंकशाफात की तस्दीक के लिए जदीद साइंस के आलात की मदद हासिल की गई तो साबित हुआ कि वाकई ही इस जजीरे पर मौजूद एक दरख्त के पास एक खुफिया कुआं मौजूद था जिसमें मौजूद बड़ी मिकदार में सोने के बरकी आलात मौजूद थे। दोस्तों, इस ख़जाने की तस्दीक के बाद अगरचे हुकूमत अमली के तनाज़ुल में इसको राज रखने की कोशिश की गई ताकि कोई भी इसको तलाश करने में कामयाब ना हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये राज ना रह सका और किसी सहाफ़ी ने इसकी मौजूदगी पर एक आर्टिकल लिख दिया और ख़जानों की तलाशी ने लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। इसके बाद साल 1795 में एक सुबह 3 दोस्त जो कि ख़ास तौर पर सोने के कारोबार को बाखूबी जानते थे और उन्होंने खामोशी से इस जजीरे की तरफ सफ़र बढ़ाया ताकि वो इस ख़जाने को हासिल कर सकें। ये तीनों दोस्त इस जजीरे पर पहुंचे और इस खुफिया ख़जाने की तलाश शुरू कर दी। और इसके दौरान इनके एक साथी की नज़र उस दरख्त पर पड़ी जिसकी शाखों के साथ बड़े बड़े रस्से बंधे हुए थे और वो ज़मीन की गहराइयों में जाकर गायब हो रहे थे। उसने अपने साथियों को उस दरख्त की तरफ मतवज्जा किया और फिर उन तीनों ने उस दरख्त की शाखों के साथ बंधे हुए रस्सों से अंदाज़ा लगाया जो कि ज़मीन की गहराइयों में जा रहे थे और शक की बुनियाद पर उस इलाके की खुदाई शुरू कर दी जिसके नीचे उस ख़जाने का इम्कान हो सकता था। लेकिन इस काम पर उनको एक तावील वक्त गुजारना पड़ा, लेकिन सारा साल इतनी मेहनत के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। और फिर उन्होंने ख़जाने का तज़किरा डॉक्टर जॉन लैंडस से किया जो कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद छुपे हुए ख़जानों के बारे में भी इल्म रखता था। और उसने सारी कहानी सुनने के बाद उस जगह का मुआयना करने का फ़ैसला किया और फिर अपने तजर्बात की रोशनी में उसने उस कुएं की मज़ीद खुदाई करने का हुक्म दे दिया। 8 फुट की खुदाई करने के बाद उसको एक ऐसा पत्थर नजर आया जिस पर चंद टेढ़ी तिरछी लकीरें लगी हुई थी और वो किसी जगह का पता दे रही थी। मगर डॉक्टर ने उस लिखाई को पढ़ने की कोशिश की तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ख़जाना अभी 100 फुट और गहराई में मौजूद है। दोस्तों, डॉक्टर लैंडस इस ख़जाने तक पहुंचने का फ़ैसला कर चुका था। उन्होंने मज़ीद खुदाई करना शुरू कर दी और इस तरह 100 फुट तक खुदाई कर ली, जिसके बाद उस कुएं से पानी ज़ाहिर हुआ जो ऊपर को आने लगा। और फिर उसने पानी के ऊपर आने तक का इंतज़ार किया और जब पानी करीब पहुंचा तो खुशी से डॉक्टर के हलक से चीख निकल गई, क्योंकि पानी की सतह पर लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ सोने के ज़रात भी अपने होने की गवाही दे रहे। अब डॉक्टर के हौसले मज़ीद बुलंद हो चुके थे और वो ख़ुद को मंजिल के करीब समझ रहा था और उसने फिर से हुक्म दिया कि मज़ीद खुदाई की जाए। मगर ये एक खौफनाक फ़ैसला साबित हुआ, क्योंकि जब उसकी मज़ीद खुदाई की गई तो पानी इस कदर तेज़ी से ऊपर आया कि उसके तीनों साथी भी कुएं में डूब कर रह गए, जो कि वाकई ही एक तकलीफ दे वाक़या था जिसने लैंडस की कमर तोड़ कर रख दी। इस सारे अमल में उसको 9 साल का अरसा बीत चुका था और इस खुदाई पर वो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी भी खर्च कर चुका था, लेकिन ख़जाना अब भी उससे बहुत ज़्यादा दूर था। अलबत्ता 9 साल की मेहनत के बाद इतना पता चल सका कि वो ख़जाना इसी कुएं में मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इस पानी ने बंद कर रखा है और वो इसके बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने मरे हुए 3 साथियों के अलावा किसी और को इस राज में शरीक करे और ना ही उसके पास खुदाई के लिए मज़ीद कोई वसाइल मौजूद थे।
सो उसने इस उम्मीद पर वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया। अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा नए सिरे से अपने साथियों और जदीद आलात के साथ आकर दोबारा अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन उसका ये ख्वाब ताबीर ना पा सका। वो इससे पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, इस इलाके में एक बात ये भी मशहूर है कि इस ख़जाने पर किसी गैबी कुव्वत का असर है जो इसकी तलाश में आने वाले इंसानों की नाकामी का सबब बनती है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।